वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर केवल बल्ब की मध्यम रोशनी थी। हर तरफ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गंध और हल्की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना हवेली जैसा घर था, वीरान और टूटा फूटा। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, मगर कई बार खिड़कियों में परछाइयां दिखती थीं। उस रात अजय और विनीत, दो दोस्त, हिम्मत दिखाने निकले थे। कॉलेज में अक्सर भूत प्रेत की बातें चलती थीं और दोनों ने ठान लिया कि आज उस हवेली में घुसकर देखेंगे कि हकीकत क्या है। गांव वालों ने मना किया था। बूढ़े पंडित राम निवास ने चेतावनी दी थी, बेटा, वो घर जिंदा है, वहां कुछ है जो आज भी तुम्हारे जैसे लोगों का इंतजार कर रहा है। पर लड़कों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। रात के करीब 12 बजे दोनों अपने टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा सड़सड़ा सा था। हिलाने पर खुद ही खुल गया, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। पुरानी दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे और जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी थीं। हर कदम पर वो चरमराहट की आवाज आती और उनके दिल की धड़कनें तेज होती जाती। शायद हवा है, विनेटिवियो। हवा इतनी भारी कैसे हो सकती है? वो आगे बढ़े। पहली मंजिल पर पहुंचते ही दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें दिखी। चेहरे बिगड़े हुए, आंखें लाल। ऐसा लगता था मानो तस्वीरें उन्हें घूर रही हों। तभी अचानक एक तस्वीर गिर पड़ी। दोनों ने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। चल ऊपर चलते हैं। तूने सुना क्या? कोई ऊपर गया। वो डरते डरते आखिरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरा बंद था। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलो। पर जैसे ही विनीत ने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। झुका हुआ चेहरा, बिखरे बाल। कौन? फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। तभी उस आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल, मुंह काला और एक डरावनी मुस्कान। तुम आ ही गए। मैं इस घर की रक्षक हूं। जो भी इस जगह आता है वो यहां हमेशा के लिए रह जाता है। तुम भी अब यहीं रहोगे, मेरे साथ। भाग। पर विनीत हिल भी नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद और होंठ कांप रहे थे। वो बुरी तरह डर चुका था। अजय ने खींचने की कोशिश की। तभी वो आकृति हवा में उठ गई और विनीत के पास आई। उसकी उंगलियां इतनी लंबी और टेढ़ी थीं कि अंधेरे में भी चमक रही थीं। छोड़ो! अजय ने पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से उस पर वार किया, लेकिन वो आकृति गायब हो गई। तभी दरवाजा अपने आप खुला। अजय ने विनीत को घसीटा और दोनों नीचे की तरफ भागे। सीढ़ियां टूटने लगीं, दीवारें हिलने लगीं। जब तक वो बाहर पहुंचे, हवेली अपने आप जलने लगी। दोनों ने सांस ली, पर तभी अजय ने देखा, विनीत की गर्दन पर उस औरत के पंजों के निशान थे। एजे, वियो, तू ठीक है? विनीटी, वियो, अब मैं ठीक हूं। पर उसकी मुस्कान वैसी ही डरावनी थी जैसी उस औरत की थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा काला। एजे, वियो, विनीत। अब मैं सिर्फ विनीत नहीं रहा। अजय समझ चुका था कि विनीत में वही आत्मा आ चुकी है। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर विनीत ने हवा में हाथ उठाया और अजय का शरीर हवा में लटकने लगा। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अजय की चीख सुनसान रात में गूंजती रही। अगले दिन गांव वालों को सिर्फ हवेली की जली हुई राख मिली। अंदर न कोई लाश मिली, न कोई सुराग। कुछ ही दिन बाद गांव में एक नया आदमी आया। लंबा, गोरा और उसकी आंखें लाल। उसने वही जली हुई हवेली दोबारा बनवानी शुरू कर दी।
लोग पूछते, कौन हो? बस एक पुराना किराएदार। गांव में फिर डर का माहौल छा गया। रातों में फिर वही परछाइयां दिखने लगी और हवेली के पास से गुजरने वालों को अब भी अजय की चीखें सुनाई देती थीं। लोग कहते हैं उस हवेली का दरवाजा अब भी खुला है, बस कोई अंदर झांकने की हिम्मत कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं